outside the Jamia University right now after the police brutality that took place yesterday, where the police entered the campus and several students were beaten up, were taken into custody. The students narrate that how they were just quietly sitting in the library, they were just reading when the police forcefully entered the library and took them, started beating them up. And even right now, as you can see, there are a lot of people here protesting at the Jamia University. They are demanding action against the police action that took place yesterday, and they're questioning as to why this peaceful protest against the Citizenship Amendment Bill turned into this violence act by the police. And they're asking that why is the police not letting them protest in a peaceful manner? Why are their rights being taken away like this? कल यहाँ पे सर इतनी ज़्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, तो आज क्या हो रहा है? आज हम लोग का ये था, हम लोग का प्रोग्राम कि हम लोग अभी बैठेंगे सारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जो स्टूडेंट्स हैं और एलुमनाई और जो और लोग हैं जामिया नगर से ताल्लुक़ रखने वाले, सब लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम प्रोटेस्ट को बाहर कैसे ले जाएं और बाहर हमें जंतर मंतर पर क्या प्रोग्राम करना है। कल यहाँ पे क्या क्या हुआ है? देखिए, कल यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे। दरअसल 11 बजे सुबह से गांधी पीस मार्च का कॉल था कि गांधी पीस मार्च हम लोग लोकलिटी में करेंगे और लोकल लोगों को हम लोग इस कानून CAB को बारे में जागरूक करेंगे। 1 किलोमीटर का मार्च था, वापस आके यहीं फिनिश हो गया। यहीं पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, स्लोगनियरिंग चल रहा था। तभी पुलिस शाम में 6 बजे मथुरा रोड से, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में सब थे, कौन था क्या था, उससे जामिया सा कोई सरोकार नहीं, लेकिन उसके आड़ में पुलिस ने ये दिखा दिया कि वो जामिया के लड़के ने किया, जबकि जामिया के लड़के नहीं थे वहाँ पे। लेकिन उसके आड़ में पुलिस आई और सुखदेव यार ये कॉर्नर है, वहीं से प्रोजेक्ट करके लगभग 5 मिनट के अंदर कम से कम 75 आंसू गैस के गोले दागे। सारे लड़के तो कैंपस, लड़कियां कैंपस के अंदर थे। अब अफरा तफरी माहौल बन गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग लाइब्रेरी की तरफ चले गए, कुछ लोग पेड़ के नीचे चले गए, अलग जगह जाके छुप गए, इस तरफ चले गए। उसके बाद पुलिस क्या की, पुलिस जामिया के जितने गेट हैं चारों तरफ से घुस गई, ग्रुप बना के 50 का 60 का, और सारे, चुप रहो, सारे गेट को तोड़ दी। मैं वहाँ आई विटनेस था। हम लोग गार्ड को पहले मारा, फिर ताले को तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस का लगातार जो ये था आंसू गैस के गोले छोड़ना कंटिन्यू था। लेकिन जहाँ जहाँ उनको छात्र मिले, लड़कियाँ मिली, सब पे ब्रूटल अटैक किया। मतलब ऐसा अटैक किया कि किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का मुंह फाड़ दिया। और 1-2 डंडा नहीं, जिस पे मार रहे हैं ग्रुप बना के, कुछ सिविलियन ड्रेस में भी थे। नियर अबाउट 500 से ज़्यादा स्टूडेंट उसके अंदर फंसे हुए थे लाइब्रेरी के अंदर। जो आंखों देखा बहुत सारे ने देखा, आपके मीडिया वाले ने देखा, बहुत सारे मीडिया वाले इस चीज़ को दिखा भी नहीं रहे हैं, ना सही तरीके से प्रोटेस्ट को ही वो जनता के सामने, देश के सामने ला रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, सही तरीके से आप इस जगह को, इस प्रोटेस्ट को दिखाइए, और जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट को कंडम करने के लिए और साजिश करने की साजिश की है, उसके साथ कानून के तहत, देश के कानून के तहत उनको सजा दिलाइए और निष्पक्ष जांच कराकर। कल मैं लाइब्रेरी में था, जब यहाँ पे पुलिस अंदर इंटर की है, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। इस तरह से पुलिस कम थी और कुछ सिविल ड्रेस में थे, वो बहुत आगे थे, वो बच्चों को ज़्यादा मार रहे थे। जिस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकती हैं कि ये मुझे चोट लगा हुआ है, इस जगह चोट लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा ये हाथ जो है ये मुड़ नहीं सक रहा है। तो हम लोग सिर्फ अपनी जान की सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ जान लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि पुलिस अंदर घुसी और इतना अगर बच्चे लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने एकदम से मारना पीटना शुरू कर दिया? ये तो मैम ये तो बाहर के लोग बता सकते हैं और पुलिस, चूँकि हम लोग जो हैं हम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे थे। एक बैग शोर होता है बहुत ज़्यादा और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग भी उठ करके देखने लगे और ये समझ भी नहीं अभी पाए थे कि क्या हुआ है, जब तक देखते हैं उससे कि बहुत सारी पुलिस भी अंदर आती है, आंसू गैस के गोले अंदर छोड़े जाते हैं। और लाइब्रेरी में आप जैसे जानती हैं कि वो कितनी देर तक आप लोग वहाँ पे अंदर फंसे हुए थे? मैम आधे घंटे तक हम लोग फंसे हुए थे और किसी तरह मैं और कुछ साथियों को बचाते हुए, लड़कियों को बचाते हुए वहाँ से किसी तरह से बाहर आ गए। चूँकि लाइब्रेरी में हमारे AC चलता है वहाँ पे, तो चारों तरफ बंद होता है। आप समझ सकती हैं कि जब वहाँ पे आंसू गोले, वो टीयर गैस जब जो वहाँ पे दागे गए होंगे
होंगे तो किस तरह की हालत हम लोगों की हो गई थी। बहुत सारे बच्चे तो बेहोश हो रहे थे, उनको लेकर के बाहर निकलना, प्लस उसके बाद लाठी हम पे पड़ रही थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर हम लोग बाहर निकल के किसी तरह से बस मैम जान बचा करके वहाँ से हम लोग निकले हैं और हॉस्टल की तरफ हम लोग गए। लेकिन वहाँ पे भी बीच रास्ते में ये पुलिस एक बच्चों को 4-4, 5-5 पुलिस मिल करके बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। हम लोग बिल्कुल असहाय थे, कुछ नहीं कर रहे थे उस जगह पे। हॉस्टल में जा करके किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहाँ पे हॉस्टल में भी वो लोग घुस गए थे, बच्चे वहाँ पे बहुत परेशान थे। लोगों को हम लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई बचाओ। ऐसा लग रहा था कि ये जो पुलिस है जो हमारी सुरक्षा करने के लिए आई है, ये आज गुंडे की कहीं से किसी की कोई हेल्प नहीं मिली कल? किसी की हेल्प नहीं थी। हम लोग, मैं 8 नंबर गेट पे फंसा हुआ था। 8 नंबर गेट पे बजाबता गेट तोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। स्टार्टिंग में जैसे मिरान भाई ने बताया कि मॉब जो था वो मथुरा रोड पे था, वहाँ से पुलिस ने लगभग 7 से 8 मिनट तक पूरा सुखदेव विहार और पूरा जामिया कवर कर लिया। उन्होंने बजाबता गेट तोड़ के 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पुलिस घुसी और पहले गार्डों को मारा, उसके बाद फिर बजाबता पत्थरबाजी कर रहे थे और ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे जैसे कि ऐसा लग रहा कोई चरसी भंगी यूज़ कर रहा हो, वैसी लैंग्वेज, गाली गलौज कर रहे हैं लड़कियों के साथ। आपने भी देखा होगा वीडियो। बजाबता वो लाइब्रेरी में घुसी। 2 लाइब्रेरी है जो संडे के दिन ओपन रहती है और एक लाइब्रेरी है जाकिर हुसैन पीरियोडिकल जो हमेशा बंद रहती है, संडे को बंद रहती है। उस लाइब्रेरी में भी कांच वाँच तोड़ के घुसा गया ताकि जो ये न्यू लाइब्रेरी है और ये पीरियोडिकल है तो दोनों लाइब्रेरी का एक शीशा से एक शीशा अटैच है, एक शीशा अटैच है, दोनों आर पार दिखते हैं शीशे के। तो कुछ स्टूडेंट शीशा तोड़ के इस साइड आए तो पुलिस वाले जो है वो जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में घुसे जो पीरियोडिकल है उसमें घुस के वहाँ भी टीयर गैस के गोले दागे गए और बाहर अंदर टीयर गैस के गोले दाग दिए और बाहर पुलिस राउंड कर रही है ताकि कोई निकल ना पाए। अंदर लोग घुट रहे थे और उसमें बहुत सारे बेहोश थे। गर्ल्स हॉस्टल में घुसा गया, बॉयज़ हॉस्टल में घुसा गया, मस्जिद में घुस के मारा गया। इस तरह की हम मतलब बर्ताव किया गया है हमारे साथ। एक्चुअली पुलिस ये मैसेज देना चाह रही थी कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से निकलना है और अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही मारा जाएगा। मतलब जो बाहर जितने भी दंगे हुए, बस तोड़ी, वो सब बाहर के लोग थे, जामिया के बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। तो फिर यहाँ के पुलिस का क्या मतलब था कि अंदर आके, ऐसा तभी हो सकता है जब चीफ कमांड हो। तो कमांड ऊपर से आया था कि नीचे से नहीं था, यहाँ से नहीं था। जिन बच्चों के पुलिस ने मारा है उनमें से एक लॉ के स्टूडेंट हैं, उनकी आंख में चोट थी और अभी मुझे पता चला है वो एम्स में है और उनकी वो आंख डैमेज हो गई है, उनके पत्थर की आंख लगेगी अब। और दूसरा मैम ये है कि उनको कोई बेड भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है अभी और वो सिर्फ बेंच में है, अब इधर उधर भाग रहे हैं। और अगर दिल्ली गवर्नमेंट को कहते हैं तो वो कहते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है इस बारे में। तो अभी वो बंदा परेशान है। मेट्रो से ही दिखाई दे रहा था कि पुलिस सारे और आर्मी सारे अंदर चले गए हैं और बच्चे को मार रहे हैं। फिर इधर इस तरफ मारने के बाद फिर इस तरफ आए सारे पुलिस और आर्मी सारे अंदर घुसे। उधर मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे लोग, नमाज़ पढ़ने के वक्त भी बहुत पिटाई पर आए। उसके बाद फिर लोग एक तो टीयर गैस पहले फेंक देते हैं, 5-10 मिनट तक वो काबू में आ जाते हैं, बच्चे भागने नहीं पाते हैं, रोना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, मुंह से भी पानी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाते हैं। मैं CAB और NRC को कंडेम करता हूँ, ये बिल इसे रिजेक्ट करता हूँ मैं और इसको चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसे रिजेक्ट करे। शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट था, पुलिस ने डरा कर, जैसे आपको हु कर दूं डर जाओ, अब उस हु करने में पुलिस ने बच्चों पर पूरी तरह से अपनी खुन्नस निकाली और यहीं तक नहीं बस किया बल्कि कैंपस की 4 दीवारी के अंदर घुस के फायरिंग की, पीटा। ये सिर्फ मैं पहले दिन का वाकया बता रहा हूँ अभी। और गार्ड समझा रहा है, गार्ड को भी मारा, उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। You can see that all these students from the Jamia University are protesting here since yesterday and they were narrating the police brutality that took place yesterday, how students were beaten up. With camera person Imran, Anubhuti Gaur from One India.